हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस के मशहूर सीरियल झनक के इस दिल दहला देने वाले और हाई वोल्टेज ड्रामे में, जहां एक मासूम लड़की की जिंदगी झूठे इल्जामों, साजिशों और अपनों के धोखे के बीच बुरी तरह उलझ चुकी है। कहानी शुरू होती है बोस हाउस के उसी दिन से, जब हालात अचानक ऐसे बदलते हैं कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। झनक, जो हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचती है, पूरे घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाए रहती है। उसी दिन वह प्यार और अपनापन लेकर अदिति के कमरे में जूस का गिलास लेकर जाती है। उसे क्या पता था कि उस गिलास में सिर्फ जूस नहीं, बल्कि नफरत, साजिश और बर्बादी का जहर मिलाया जा चुका है। जैसे ही अदिति जूस पीती है, उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगती है। वह दर्द से छटपटाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और कुछ ही पलों में वह फर्श पर गिर पड़ती है। पूरे बोस हाउस में हड़कंप मच जाता है। नौकर, रिश्तेदार सब दौड़ पड़ते हैं। अर्शी की चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। वह बिना एक पल सोचे झनक पर इल्जाम लगा देती है कि उसी ने उसकी बेटी को जहर दिया है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि किसी को सच जानने या समझने की फुर्सत ही नहीं मिलती। देखते ही देखते पुलिस वहां पहुंच जाती है और बिना किसी ठोस सबूत के, सिर्फ अनिरुद्ध और अर्शी के बयानों के आधार पर झनक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। झनक लगातार रोते हुए कहती रहती है कि उसने कुछ नहीं किया, वह बेगुनाह है। वह बार बार अपने पापा को पुकारती है, लेकिन अनिरुद्ध, जिसे झनक अपना पिता मानती आई है, चुपचाप खड़ा सब देखता रहता है। यह चुप्पी साधारण नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और खुशी साफ झलक रही थी, मानो उसके दिल से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। पुलिस झनक को घसीटते हुए बाहर ले जाती है और अनिरुद्ध के मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि अब उसकी जिद जीत गई है और झनक उसकी और अदिति की जिंदगी के बीच कभी नहीं आएगी। लेकिन असली सदमा तब लगता है जब घर के सबसे बड़े और झनक को सबसे ज्यादा चाहने वाले जेठू यह सब अपनी आंखों से देख लेते हैं। अपनी लाडली बच्ची को पुलिस की गाड़ी में जाते देख उनका दिल यह झटका सहन नहीं कर पाता। वह सीना पकड़कर वहीं गिर पड़ते हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें मैसिव हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत बेहद नाजुक है। पूरा परिवार टूट जाता है। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही होती है, तो दूसरी तरफ जेल की सलाखों के पीछे झनक अकेली, डरी हुई और टूट चुकी होती है। हैरानी की बात यह है कि जहां पूरा परिवार गम और डर में डूबा है, वहीं अनिरुद्ध के दिल में सुकून है। उसे लगता है कि उसने झनक को पराशर की औलाद साबित कर दिया है और अब उसका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान किसी न किसी को इंसाफ का जरिया बना ही देते हैं। यहीं से कहानी में एंट्री होती है ऋषि की। ऋषि को झनक की मासूमियत पर पूरा भरोसा है। वह जानता है कि झनक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो जहर देने जैसा गुनाह कैसे कर सकती है। ऋषि ठान लेता है कि वह इस केस की तह तक जाएगा। वह अदिति के कमरे की बारीकी से जांच करता है, किचन और उस जगह तक पहुंचता है जहां जूस तैयार हुआ था। वह उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालता है जिन्हें किसी ने जानबूझकर बंद करने की कोशिश की थी। अपनी जान जोखिम में डालकर वह एक ऐसा फुटेज हासिल कर लेता है जिसमें साफ दिखता है कि जूस के गिलास में कुछ मिलाने वाली परछाई झनक की नहीं है। वह परछाई किसी अपने की है, किसी ऐसे इंसान की जो इस घर का ही हिस्सा है। इसी बीच ऋषि पुलिस स्टेशन जाकर झनक से मिलता है। झनक उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ती है और कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है। ऋषि उसका हाथ थामकर उसे हिम्मत देता है और वादा करता है कि जब तक वह जिंदा है, झनक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। झनक तभी उसे बताती है कि जूस लाने से पहले उसने अर्शी और अनिरुद्ध के बीच एक तीखी बहस सुनी थी। यह बात पूरे मामले को और संदिग्ध बना देती है। उधर अस्पताल से खबर आती है कि अदिति को होश आ गया है। पुलिस और ऋषि तुरंत वहां पहुंचते हैं। सबको लगता है कि अब अदिति झनक का नाम लेगी और मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अदिति आंखें खोलती है, वह कांपने लगती है और अनिरुद्ध की तरफ देखकर उसके मुंह से निकलता है, पापा, आपने ऐसा क्यों किया?
उस कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अर्शी घबरा जाती है और बात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि पुलिस को बयान दर्ज करने से रोकने नहीं देता। अब ऋषि सीधे अनिरुद्ध के दफ्तर पहुंचता है और सारे सबूत उसके सामने रख देता है। वह साफ कहता है कि अनिरुद्ध ने अपनी एक बेटी को फंसाने के लिए दूसरी बेटी की जान खतरे में डाल दी। अनिरुद्ध खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऋषि झनक वन की एक पुरानी रिपोर्ट सामने रखता है, जो यह साबित करती है कि झनक पराशर की नहीं, बल्कि अनिरुद्ध की ही संतान है। यह सच अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसका देता है और अदालत में वह दिन झनक की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आता है। भरी अदालत में ऋषि पूरे आत्मविश्वास के साथ वह सीसीटीवी फुटेज पेश करता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि जूस के गिलास में जहर मिलाने वाली झनक नहीं थी। इसके साथ ही अदिति का बयान भी रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें वह टूटे हुए शब्दों में सच कबूल करती है। अदालत में मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। पुलिस को अपनी भारी भूल का एहसास होता है और उन्हें झनक से माफी मांगनी पड़ती है। जज के आदेश के साथ ही झनक को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जैसे ही झनक जेल के दरवाजे से बाहर निकलती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के होते हैं। ऋषि आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है और झनक पहली बार महसूस करती है कि वह अकेली नहीं है। इधर अस्पताल में भी एक नई सुबह होती है। जेठू को होश आ जाता है और आंख खुलते ही वह झनक का नाम लेते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि झनक बरी हो चुकी है, उनकी आंखों में सुकून झलक उठता है। होश में आते ही वह सबसे बड़ा फैसला लेते हैं। वे अनिरुद्ध को बोस हाउस से बाहर निकाल देते हैं। उनका कहना साफ होता है कि जिस इंसान ने अपनी ही बेटी को झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अर्शी का घमंड उसी पल चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। झनक अब वह बेसहारा लड़की नहीं रही, बल्कि बोस खानदान की असली वारिस बनकर सामने खड़ी है। कहानी का एक दृश्य बहुत गहरा असर छोड़ता है, जब अनिरुद्ध सड़क के किनारे अकेला खड़ा दिखाई देता है। उसके पास ना घर है, ना पैसा और ना ही वह रुतबा जिस पर उसे हमेशा घमंड रहा। आज उसे अपनी हर गलती याद आ रही है। उसे वह पल याद आता है जब झनक ने पुलिस स्टेशन में उसे पापा कहकर पुकारा था और उसने मुंह फेर लिया था। पछतावे से भरा अनिरुद्ध झनक के पास माफी मांगने जाता है, लेकिन झनक उसे रोक देती है। शांत लेकिन मजबूत आवाज में वह कहती है कि आपने आज उस पिता को मार दिया जो मेरे दिल में था। अब मैं सिर्फ झनक हूँ, आपकी बेटी नहीं। ऋषि झनक का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है और अनिरुद्ध की आंखों में सिर्फ पछतावे के आंसू रह जाते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। अर्शी यह सब चुपचाप सहने वालों में से नहीं है। वह घायल नागिन की तरह पलटवार करने की तैयारी में है। उसे डर है कि अगर झनक और ऋषि की शादी हो गई तो उसकी बेटी अदिति का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। इसी डर में अर्शी एक नई और खतरनाक साजिश रचती है। वह अदिति को समझाती है कि उसे फिर से बीमारी का नाटक करना होगा, ताकि ऋषि का दिल पसीज जाए और झनक बदनाम हो जाए। अदिति, जो पहले से ही झनक से जलती है, अपनी माँ की बातों में आ जाती है और ऋषि के सामने बेहोश होने का नाटक करती है। लेकिन इस बार झनक पहले जैसी नहीं है। जेल, अपमान और सच्चाई की लड़ाई ने उसे मजबूत बना दिया है। वह ऋषि के साथ मिलकर अपनी पढ़ाई और अपने टैलेंट पर ध्यान देना शुरू कर देती है। जेठू उसे बोस हाउस की नई मुखिया घोषित कर देते हैं। अब झनक घर के उन फैसलों में अपनी राय देती है, जहां पहले सिर्फ अर्शी की चलती थी। एक दिन झनक सीधे अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि आपने अब तक झनक वन को परेशान किया, लेकिन याद रखिए, मैं झनक हूँ और हिसाब करना जानती हूँ। झनक का यह बदला हुआ रूप देखकर अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहानी में एक रहस्यमय मोड़ तब आता है जब एक अजनबी औरत बोस हाउस के बाहर खड़ी मिलती है। वह दावा करती है कि उसके पास झनक वन की मौत से जुड़े ऐसे राज हैं जो कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। ऋषि उससे मिलता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि झनक वन की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी।
इस साजिश में अर्शी के साथ साथ अनिरुद्ध का नाम भी उभरने लगता है। ऋषि यह सच झनक से छिपाने की कोशिश करता है ताकि वह फिर से टूट न जाए। एक रात गार्डन में ऋषि और झनक मिलते हैं। माहौल भावुक हो जाता है। ऋषि झनक से वादा करता है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। झनक की आंखों में आंसू होते हैं और वह कहती है कि उसे डर है कि उनके प्यार की कीमत किसी और को न चुकानी पड़े। ऋषि उसे गले लगा लेता है। दूर खड़ी अदिति यह सब देख लेती है और उसके हाथ में एक चाकू चमकता हुआ दिखाई देता है। आने वाले दिन बोस हाउस में एक बड़ी पूजा रखी जाती है। झनक पूजा की थाली लेकर खड़ी होती है। तभी अर्शी सबके सामने एक रिकॉर्डिंग चला देती है, जिससे यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि झनक ने ऋषि को सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल किया है। पूरा परिवार झनक पर शक करने लगता है। उसी पल ऋषि वहां पहुंचता है और अर्शी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देता है। उसके हाथ में वह सबूत होता है जिसमें अर्शी उस रहस्यमय औरत को पैसे देते हुए पकड़ी जाती है। पुलिस जैसे ही अर्शी को गिरफ्तार करने आगे बढ़ती है, तभी दरवाजे पर फटे कपड़ों में अनिरुद्ध खड़ा होता है। वह सबको चौंकाते हुए कहता है कि अर्शी को नहीं, बल्कि उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इन सब गुनाहों की जड़ वही है। पूरे बोस खानदान में सन्नाटा छा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या अनिरुद्ध सच में सुधर गया है या यह झनक का दिल जीतने की उसकी आखिरी चाल है। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां प्यार, नफरत और पश्चाताप एक साथ टकरा रहे हैं और हर फैसला आने वाले कल की दिशा तय करने वाला है।